हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कुछ अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले, अनबॉक्स नहीं करने वाले हैं, पिछले 2 हफ्तों से यूज़ कर रहा हूँ मैं, रिव्यू करने वाला है। तो ये है EJS का रिलाइट चौक गई। ये है EJS का एक इंटरकॉम सिस्टम, ब्लूटूथ इंटरकॉम सिस्टम, जो कि आप अपने हेलमेट पे लगाते हो और आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो। और आप अगर ये डिवाइस किसी और राइडर के पास है तो आप उससे डायरेक्टली इंटरकॉम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। और हम इसको रिव्यू करेंगे। इस पर प्राइस MRP 8000 लिखी हुई है, बट 8000 का है नहीं, विच इज़ मच चीपर देन दैट, बट स्टिल इज कॉस्टलियर। तो देखते हैं इस बॉक्स में क्या क्या आया था। ये कुछ चीज़ें हैं जो फिलहाल लेफ्ट ओवर हैं, जो मैंने यूज़ नहीं करी है। तो ये इस शेप का होता है, मैं अपनी डिवाइस दिखाऊंगा आपको। ये इस शेप का होता है, ये उसका बॉक्स है। और साथ में कुछ एसेसरीज देते हैं और कुछ मैनुअल्स एंड वारंटी कार्ड। ये एसेसरीज में 2 एक्स्ट्रा नट स्क्रूज हैं, एक एलन की है और एक माउंट होल्डर है प्लास्टिक का। एक माउंट होल्डर मिलता है मेटल का, मेटल वाला मैंने यूज़ कर रखा है, प्लास्टिक वाला स्पेयर पड़ा हुआ है। और ये 2 वेलक्रो, बेसिकली वेलक्रो स्ट्रिप्स के पार्ट हैं जो आप अपने हेलमेट के अंदर लगाते हो, जिसपे इन्होंने जो स्पीकर्स दिए थे वो अटैच होते हैं। तो अब देखते हैं एक्चुअल डिवाइस, जो मैंने पिछले 2 हफ्तों से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरा हेलमेट है और ये डिवाइस है। अब ये डिवाइस इस पे माउंटेड कैसे है, तो सबसे पहले तो आप देख रहे हो कि ऑक्स केबल है इसमें, ये ऑक्स निकालते हैं और ये डिवाइस निकालते हैं। तो ये डिवाइस है बेसिकली, और ये इस पे इस वाले से माउंटेड है। ये माउंट उन्होंने साथ में दिया था। और जो मैं कह रहा था, एक मेटल पार्ट आता है और एक ब्रैकेट प्लास्टिक का आता है, तो ये वो मेटल ब्रैकेट है जो स्क्रूड है हेलमेट के अंदर ले जाके। अब बात करते हैं इस वायर की। ये वायर एक 3.5 mm जैक वायर है, जिसके थ्रू एक माइक्रोफोन कनेक्टेड है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन कनेक्टेड है और दोनों ही ईयर पीस के पास। तो ये हेलमेट बाय डिफॉल्ट इन डिवाइसेस को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इनके पास अंदर ना ग्रूव्स बने होते हैं, जहाँ पे आप वेलक्रो चिपका के और आप रीराउटिंग कर सकते हो। तो इसकी पूरी रीराउटिंग की गई थी, इसको खोल के निकाला था हमने, पैडिंग इसकी, और दोनों जगह चिपकाने के बाद उसको वापस माउंट करके, और ये फाइनली लास्ट में ये केबल हमने यहाँ से निकाली थी और ये केबल इस डिवाइस में लग जाती है। अब बात करते हैं इस डिवाइस के कुछ फीचर्स के बारे में। सबसे पहला और सबसे अच्छा फीचर है जो इसका ये कॉल बटन है। ये कॉल बटन बेसिकली आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है आपके फ़ोन से। आप म्यूजिक सुन सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, और इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद इसमें ये वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप बटन है, पता नहीं उल्टा है। और उसके अलावा इसमें कुछ 1 2 3 4 5 आपको एक्स्ट्रा बटन दिख रहे होंगे, जिसमें नंबरिंग की हुई है, कुछ B C D E, बेसिकली A इसको मानते हैं। तो ये एक बार में 1 2 3 4 5 राइडर से आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। तो अगर आप देखो तो आप किसी भी राइडर के साथ इससे पेयर कर सकते हो खुद को। और पेयर करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप सेम की लॉन्ग प्रेस करके रखोगे इस पे, सेम की लॉन्ग प्रेस करके रखोगे अपने दूसरे राइडर के डिवाइस पे, और दोनों रेड ब्लू ब्लिंक होने लगते हैं। फिर जब वो रेड ब्लू ब्लिंक होने लगेंगे दोनों डिवाइस, तो एक मास्टर बनेगा, एक स्लेव बनेगा। आप जिसको मास्टर बनाना वो अगेन उस की को प्रेस कर देगा, फिर वो ब्लू ब्लिंक करने लगेगा और पेयरिंग मोड में चला जाएगा। आसपास की जो भी डिवाइस उस फ्रीक्वेंसी को भेज रही होगी वो उसको लिसन करेगा और उसके साथ पेयर हो जाएगा। फिर दोनों ब्लू ब्लिंक करने लगेंगे, तो वो आपस में सिंक हो चुके होंगे। बट अभी वो कनेक्ट नहीं होंगे। कनेक्ट करने के लिए आप एक बार और मास्टर के पास से एक ही दबाओगे एंड देन उन दोनों की ब्लू लाइट बिल्कुल सिंक में ब्लिंक करने लगेगी। तो ऐसे ही आप A B C D E पे कनेक्ट कर सकते हो। तो हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं, क्योंकि हम 3 लोग घूमते हैं। तो कोई किसी का मास्टर है, फिर दूसरा एक, तीसरा, और ऐसे ही हमने आपस में तीनों चैनल पे तीनों को कनेक्ट कर रखा है। बेसिकली एक डिवाइस 2 चैनल से कनेक्टेड होते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि कभी कभी ये, अगर मैं रेंज से दूर चला जाऊं या कोई मेरा फ्रेंड दूर चला जाए,
तो वापस आने पे जल्दी रिकनेक्ट नहीं होता, उसमें दोबारा इसको ऑफ करके ऑन करना कभी कभी हो भी जाता है, आई डोंट नो, मतलब पता नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम रेंज में ही चले। इसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 500 to 600 मीटर है अगर आप सीधी सड़क पे हो तो, और ज़्यादा मोड़ पे हो तो 200 से 300 मीटर मैक्सिमम। तो अच्छा डिवाइस है। इसको EGS का V6 मॉडल कहते हैं। जैसे ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो निकालती हैं, बट Amazon पे ये मिल रहा था और अच्छे रिव्यूज थे इस पे। वैसे VNet फोन V6 ज़्यादा अच्छा कहते हैं लोग, बट वो मिल नहीं रहा था और वो बाहर की वेबसाइट से मंगाना पड़ रहा था, तो थोड़ा महंगा पड़ रहा था। ये 5000 के आसपास पड़ा, बाकी 6000 के आसपास मिल रहे थे। सो ये सबसे बेसिक मॉड्यूल है। इसका फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम बाइक चलाते चलाते कॉल नहीं उठा सकते, हाथ में ग्लव्स होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो ये ऑटो पिकअप का ऑप्शन देता है कि आप कॉल आ रही हैं, आप उसको ऑटो उठा लेता है वो कुछ 5-6 सेकंड बाद, और आपस में कनेक्ट करना बहुत आसान होता है। हम बात कर रहे हैं, अब ऐसे चीख के बोलना पड़ता था कि ये कौन सी किधर मुड़ रहा है, अब नहीं बोलना पड़ता, अब नॉर्मल बात हो जाती है। तो अच्छी डिवाइस है, अच्छा इफेक्टिव है, और थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स देता है कभी कभी, जैसे डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा रिकनेक्ट नहीं होता, बट ठीक है, इतने ग्लिचेस हम पहले ही हैंडल कर लेते हैं राइड पे जाने से पहले कि सब कुछ प्रॉपर्ली कनेक्टेड है और, तो राइड पे उतना इशू नहीं होता है। हमने छोटी मोटी राइड्स करी हुई हैं जैसे 60 किलोमीटर के आसपास की, तो प्रॉपर काम करता है। बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। मैंने 3 दिन इसको कंटिन्यूसली यूज़ किया था, 2-2 घंटे के अराउंड, और प्रॉपर चलता है, गाने वगैरह सही बजते हैं, आवाज़ काफ़ी अच्छी है, बेस वगैरह है डिसेंट, इसमें आप गाने सुनोगे आपको अच्छा लगेगा हेलमेट में। ऑल्दो आई रिकमेंड कि आप लाउड गाने ना सुनो रोड पे, क्योंकि फिर आपको हॉर्न वगैरह की आवाज़ नहीं आएगी, इतना लाउड है ये। तो उस हिसाब से ठीक है, अच्छा है, इट्स अ गुड प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करना चाहो तो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।